हाय एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात कर रहे हैं हम चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स की फ्रॉम क्लास 11 बायोलॉजी, आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए हैं, छोटे छोटे। अब हमको जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको एक्चुअली हमको यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं ये देखना है कि चीजें प्लांट्स में कैसे होती हैं। ठीक है, सरफेस से अगर हम बोलें एब्जॉर्प्शन तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, हमने डिफ्यूजन देखा, हमने ऑस्मोसिस देखा। सो ये चीजें हमें पता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो एक्चुअली कैसे ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। ठीक है, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक उसकी नोटिफिकेशन आने से चूके नहीं। राइट, चलिए नाउ हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कैसे करते हैं वाटर। The roots absorb most of the water that goes into plants. Obviously, that is why we apply water to soil and not to the leaves. अगर हम बात करें, है ना, आपकी जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं पानी एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए जो कहा गया है कि हम लीव्स को प्लांट्स में पानी नहीं देते बल्कि हम रूट्स को देते हैं, है ना। रूट्स में भी कई टाइप की रूट्स होती हैं, बट स्पेसिफिकली एक चीज याद रखनी है कि जो आपकी रूट्स हैं इनके बहुत फाइन, बहुत पतले से क्या होते हैं, रूट हेयर। क्या होते हैं, रूट हेयर। और ये जो रूट हेयर होते हैं ना बेटा, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। इनफैक्ट काफी सारी चीजें हैं जो इनको वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए बेहतरीन बनाती हैं। जैसे बहुत पतली लेयर होगी, ठीक है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा, बहुत सारे रूट हेयर है, सरफेस एरिया बढ़ गया है। ठीक है, थिन लेयर ऑफ सेल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, बहुत फाइन है, तो ये बहुत अच्छे से दे आर एक्चुअली वेरी वेरी यू कैन से स्पेशलाइज्ड कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके सॉइल से। The responsibility of absorption of water and minerals is more specifically the function of the root hair that are present in millions at the tip of the root. So ये जैसी है, ठीक है। For example, अगर हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, एक ही आपकी रूट है तो उसमें इस तरीके से कई सारे, बहुत सारे आपके क्या मिलेंगे, आपको रूट हेयर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और ये जितने रूट हेयर हैं आपके सारे के सारे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्षम है, बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हो कि दे हैव अ लॉट ऑफ अडेप्टेबिलिटी कि ज्यादा से ज्यादा पानी वो सोख पाए। राइट, रूट हेयर आर थिन वॉल स्लेंडर एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स दैट ग्रेटली इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। मैंने पहले ही कहा एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं यानी आउटर मोस्ट सेल्स, उन्हीं की एक एक्सटेंशन है जिसकी वजह से काफी ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उतना ही अच्छा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद मिनरल सॉल्यूट्स बाय द रूट हेयर प्योरली बाय डिफ्यूजन। मिनरल्स के लिए कहा है, वाटर के लिए नहीं। वंस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर इट कैन मूव डीपर इनटू रूट लेयर्स बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवे। अब हमें ये समझना है कि जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल से वाटर खिंच गया, मिनरल्स खिंच गए, फाइन, बट वो हमको ऊपर भी तो लेके जाना है। सिर्फ यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हो रहा है, इट हैज टू गो अप हियर। अगर वो ऊपर नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो ये जो ऊपर लेके जाना है, ये दो पाथवेज होती हैं। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पाथवेज हैं और हर एक का अपना एक तरीका है जिससे वो होती है। दे आर, पहली है आपकी एपोप्लास्ट, दूसरी है सिम्प्लास्ट। सो एपोप्लास्ट एंड योर सिम्प्लास्ट बोथ आर दीज टू, सॉरी फॉर द माइक, बट दीज आर टू डिस्टिंक्ट पाथवेज जो आपकी कहीं ना कहीं वाटर को ऊपर ले जाने में मदद करेंगी। जो वाटर हमारा रूट्स में, सॉइल में है, उसको ऊपर ले जाने में हेल्प करेंगी। सो ये वो दो पाथवेज हैं। अगर मैं देखूं, ठीक है, एक पाथवे कौन सी चल रही है, यहां से अगर मैं देखूं एपिडर्मिस, ठीक है, यहां से यहां पे बस कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास ही रुकेगी, अदरवाइज इट विल गो, ठीक है, यहां से ये वाली एक्चुअली इसी के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद ये आपकी जो, अगर देखोगे अंदर से जो चल रही है, सी ये जो डार्क येलो है या जो बाहर, आई जस्ट क्लियर इट, मैं आपके लिए एक बार इरेज करके बना देती हूँ। ठीक है, यहां से जो पाथवे चल रही है आपकी,
ठीक है, ये वाली जो पाथवे चल रही है ये यहां तक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के आगे ये नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तो ये क्या होगी, ये अंदर आ जाएगी। अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चल रही है वो है आपकी सिम्प्लास्ट। अंदर की तरफ को कौन सी है, सिम्प्लास्ट, बाहर की तरफ है आपकी एपोप्लास्ट। ठीक है, सो ये दो पाथवेज है, इतना याद रखना है। एपोप्लास्ट विल नॉट क्रॉस द कैस्पेरियन स्ट्रिप। आई होप आप सभी को डायग्राम्स बेसिक याद हो, लेबलिंग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और यहां से फिर जाइलम एंड देन जाइलम के टिश्यूज के थ्रू ये ऊपर जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा ये गैप टाइप की चीज है जिसके थ्रू आप चीजें सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब ये कंप्लीटली बंद होगा तो दिक्कत होगी ना, तो थोड़ी थोड़ी सी ओपनिंग टाइप, इजीएस्ट समझा रही हूँ, ओपनिंग टाइप जो है उसको समझ लीजिए कि ये आपकी प्लाज्मोडेस्माटा है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम। ठीक है, एपोप्लास्ट बाहर वाली जो ये चलती जा रही है, ठीक है, बट कैस्पेरियन स्ट्रिप के आगे नहीं जाएगी तो वो अंदर सिम्प्लास्ट को ज्वाइन करेगी। सिम्प्लास्ट सेल 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 ऐसे चल के जाएगी। ठीक है, ये बेसिक सा एक हम कह सकते हैं कि जो पाथवे है हमारी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ the apoplast is a system of adjacent cell walls that is continuous throughout the plant except at the Casparian strip of endodermis and roots। अगर आपने देखा हो वो इस तरीके से कंटिन्यूस थी, है ना, इस तरीके से, बट यहां रुक गई थी क्योंकि यहां पे हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई थी, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप के आगे वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। राइट, now the apoplastic movement of water occurs exclusively through the intercellular spaces and the walls of the cell। so जो wall है सेल की, ठीक है, यहां से आपकी चीजें जो है वो मूव करेंगी। सेल वॉल के थ्रू होगा, अगेन बहुत प्रोमिनेंटली याद रखिए, जो एपोप्लास्ट है बाहर, सिम्प्लास्ट अंदर। राइट, सो अगेन जो आपका एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का फर्क है ध्यान कर लीजिए। Movement through the epoplast does not involve crossing the cell membrane. This movement is dependent on the gradient, concentration gradient जहां है उस हिसाब से होगा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्रॉस नहीं होगी, सेल वॉल के थ्रू चल रही है ये चीजें। नेक्स्ट जो आप सिम्प्लास्ट में देखोगे वो एक अलग चीज है, एपोप्लास्ट में सेल वॉल के थ्रू, बट वहां नहीं होगा जहां आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप है। ठीक है, नाउ the apoplast does not provide any barrier to water movement and water movement is usually through mass flow। ठीक है, मास बल्क फ्लो अभी हम देखेंगे क्या होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, सेल वॉल अगेन याद करिए, जो आपकी सेल वॉल होती है ना, वॉल के पास वैसे भी कोई बैरियर नहीं होता है, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ बैरियर। राइट, as water evaporates into the intercellular spaces or the atmosphere, tension develops in the continuous stream of water in apoplast, hence mass flow of water occurs due to adhesive and cohesive properties of water। क्या लिखा है, जो intercellular spaces हैं वहां पे आपका वाटर जो है, ठीक है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। अब वो इवेपोरेट होगा तो टेंशन क्रिएट होगी, और वाटर की क्योंकि एडहेसिव एंड कोहेसिव, एडहेसिव जुड़ने वाली, कोहेसिव टुगेदर रहने वाली, इन फोर्सेस की वजह से वाटर जो है वो और खिंचा चलाएगा, और यही है आपका मास फ्लो ऑफ वाटर। इवेपोरेशन, पुल क्रिएट हुआ, एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस, वाटर इज पुल्ड इन मास, बहुत ज्यादा बल्क में। सो ये हो गया आपका एपोप्लास्ट। ठीक है, चलिए, नाउ the symplastic system is the system of interconnected protoplast. Neighboring cells are connected through cytoplasmic strands that extend through the plasmodesmata। अगर आपको याद हो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था इस तरीके से था, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे इस तरीके से, राइट, और यहाँ पे दो ऐसे थे, तो ये जो गैप था मैंने तब भी आपको कहा था, ये जो गैप है दिस इज योर प्लाज्मोडेस्माटा, और इसके थ्रू आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। राइट, ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स, उनके बीच में से, देयर साइटोप्लाज्म, इंटरसेल्युलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए जो मूवमेंट हो रही है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, water has to enter the cells through the cell membrane, hence the movement is relatively slower हो जाएगी। सेल वॉल
सेल मेम्ब्रेन एंड देन इनसाइड ऑफ द सेल। सो ऑब्वियसली जो वाटर मूवमेंट है थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, बैरियर मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, इसीलिए। ठीक है, movement is again down a potential gradient. Symplastic movement may be aided by cytoplasmic streaming. What is cytoplasmic streaming? साइटोप्लाज्म जो होता है आपका, स्ट्रीमिंग मतलब क्या होता है? ओके हाँ, आई हैव दिस वेट। अगर आप देखोगे मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू सी धीरे 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 जैसे जैसे साइटोप्लाज्म मूव करेगा, जैसे जैसे आपका प्रोटोप्लास्ट मूव करेगा, वैसे वैसे वाटर की भी मूवमेंट होगी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, धीरे 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 चीजें अलोंग विद द होल फ्लो। याद क्या रखना है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में डिफरेंस। एपोप्लास्ट सेल वॉल के थ्रू ऊपर ऊपर हो रहा है, बट उसको ज्वाइन करनी पड़ती है सिम्प्लास्ट, क्योंकि जहां कैस्पेडियन स्ट्रिप आ जाएगी, अभी मैं और दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगी, वहां पे वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेल वॉल है, कोई बैरियर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। सिम्प्लास्ट में सेल के थ्रू होता है, इंटरसेल्यूलर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा एंड द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सो ये चीजें बहुत स्पेसिफिकली जो दोनों पाथवेज हैं वो याद कर लेंगे। नाउ most of the water flow in the roots occurs via the apoplast, since the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement. एपिडर्मल था, हमने देखा था कि रूट हेयर आर द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस, एकदम बाहर की तरफ को है, राइट। होता क्या है कि कोई भी वहां पे एक बैरियर नहीं है, ऑब्स्टिकल नहीं है, तो वाटर के लिए रिलेटिवली इजी हो जाता है और फास्ट भी है ना, क्योंकि सिम्प्लास्ट में हमने देखा उसको सेल वॉल क्रॉस करनी है, मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, फिर वो सेल के अंदर आएगा। यहाँ पे जस्ट हैज टू यू कैन से क्रॉस व्हाट द सेल वॉल के अंदर जाना है, एक बार वहां हो गया, आधा काम हो गया। तो इसीलिए एपोप्लास्ट से मोस्ट ऑफ द टाइम होता है लूजली पैक्ड है। ठीक है, लूजली पैक्ड है तो और ज्यादा कोई अगर रेजिस्टेंस हो रही होती थी, ठीक है, तो वो भी आपकी लगभग खत्म है। However, the inner boundary of the cortex, the endodermis, is impervious to water because of a band of suberized matrix called the Casparian strip. मैंने अभी बताया था कि जो आपकी Casparian strip है, सुबेरिन प्रेजेंट होता है। सुबेरिन लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, जो वाटर रिपेलेंट होता है, जो लीव्स में भी अगर देखें, क्यूटिकल तो हम जानते हैं, बट सुबेरिन भी जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका हेल्प करता है टू रिपेल वाटर, तो इस वजह से वो कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, water molecules are unable to penetrate the layer, so they are directed to wall regions that are not suberized into the cells proper through membranes। तो जो अगर आपको याद हो, मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, है ना, ऐसे कि ये ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, तो वो क्या करेगा, वो सेल के अंदर आ जाएगा। सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल, कैस्पेरियन स्ट्रिप इनटू द सेल। तो एपोप्लास्ट जो है वो भी सिम्प्लास्ट को ज्वाइन कर लेगा। द वाटर देन मूव्स थ्रू द सिम्प्लास्ट एंड अगेन क्रॉसेस अ मेम्ब्रेन टू रीच द सेल्स ऑफ द जाइलम। लास्ट में पेरिसाइकिल था, क्रॉस करके फिर वो कहाँ जाएगा, जाइलम में। The movement of water through the root layers is ultimately symplastic in the endodermis, यानी एंड में आते आते, है ना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में जब आप आओगे तो वहां तक आते आते क्या होता है, दोनों पाथवेज एक ही हो जाती है, सिम्प्लास्ट बन जाती हैं। दिस इज द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स कैन एंटर इन वैस्कुलर सिलेंडर। वैस्कुलर सिलेंडर मतलब जाइलम, ठीक है, जो जाइलम अब पानी पूरा आगे लेके जाएगा वो है, अब उसमें एंट्री मिल गई है, अब उसका काम है। रूट हेयर का काम क्या है, वाटर एब्सॉर्ब करना है। ठीक है, सेल सेल सेल, सबसे पहले क्या था, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और यहाँ पे जाइलम। ठीक है, एपोप्लास्ट सेल वॉल में जा रहा है, बट जैसी कैस्पेरियन स्ट्रिप आएगी वो अंदर सिम्प्लास्ट को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, कोई बैरियर नहीं है। सिम्प्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल टू सेल कैसे जा रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड योर प्लाज्मोडेस्माटा। फाइनली एक जब हो जाएगी एंडोडर्मिस में आपके, वहां से आगे जो है आपके जाइलम सिलेंडर में चला जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट बोथ। अब यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, सिम्प्लास्टिक चल रही है और ये आपकी एपोप्लास्टिक है। अब ये जरूरी नहीं कि एक रेक्टेंगल ही हो, है ना,
तो यहाँ पे अगर हम देखें एपोप्लास्टिक क्या है, सेल वॉल टू सेल वॉल चले जा रही है, जैसे ही यहाँ पे आके इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलेगी ये अंदर आ जाएगा, और ये क्या है, ये अंदर से अंदर चली जा रही है, ठीक है। अल्टीमेटली इट विल कम डाउन हियर। ये क्या है आपके, दीज आर योर जाइलम बंडल्स। जाइलम बंडल्स जो एक सिलेंडर टाइप का होगा जो वाटर अप लेके जाएगा। सो बाउंड्री टू बाउंड्री जो चल रही है दैट इज योर एपोप्लास्ट। सेल टू सेल जो चल रही है दैट इज गोइंग टू बी अ सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट को जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप मिली इट विल कन्वर्ट और मर्ज विद सिम्प्लास्ट एंड देन रीच अ वेस्कुलर बंडल जाइलम, ताकि वाटर ऊपर जाए, ठीक है। चलिए नाउ once inside the xylem water is again free. Once inside the xylem, water is again free to move between cells as well as through them. In young roots, water enters directly into xylem vessels and or ट्रेकीड्स। सो जो आपकी यंग रूट्स होती हैं, या फिर आप कह लें कि जो आपका रूट का स्ट्रक्चर है वो भी अगर आपको याद हो, आप देख चुके हो अच्छे से जूनियर क्लासेस में, बट अगेन हमने एनाटॉमी में भी देखा था, आई हैड ड्रॉन इट ऑल्सो फॉर यू, राइट। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो ये सब क्रॉस करने के बाद जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल आएगा, और वहां से आपका जो वाटर है, आपका जो मिनरल है दैट विल बी कंटिन्यूड विद द प्लांट, है ना, दैट विल बी कंटिन्यूड विद द प्लांट अप ऊपर की तरफ को। कोहेसिव एडहेसिव प्रॉपर्टीज याद रखनी है, जाइलम से सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट होंगे, ठीक है, इतना याद रखना है। सो अगेन एक बार पाथवे देखें, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस नहीं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेसल, ठीक है। एपोप्लास्ट ऊपर 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 ऊपर, सिम्प्लास्ट अंदर अंदर अंदर। एपोप्लास्ट को कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलेगी, वो सिम्प्लास्ट को ज्वाइन कर लेगी, देन दे विल मूव। सिम्प्लास्ट मूव कैसे करती है, दो तरीके हैं, राइट। दो तरीके कौन से हैं बेटा, एक है आपका प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साथ में मूव करके बाहर, ठीक है। चलिए, these are non-living conduits and so are parts of the epoplast. Some plants have additional structures associated with them that help in water and mineral absorption. Xylem, vessel and tracheids जो होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग होते हैं। रूट्स जो एकदम बाहर का स्ट्रक्चर होता है, रूट्स के केस में नहीं है। एपोप्लास्ट के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि एपोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल के थ्रू हो रहा है। सो सेल वॉल नॉन लिविंग है, ट्रकीड्स और वेसल्स, राइट। अब फिर से जाएंगे एनाटॉमी में, अगर याद नहीं आ रहा है यू जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट विच इज जाइलम विच इज फ्लोएम एंड कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है, पैरेन्काइमा क्या होता है, जस्ट रिवाइज। A mycorrhiza is a symbiotic association of a fungus with the root system. The fungal filaments form a network around the young root or they penetrate the root cell. So जो आपका mycorrhiza होता है, हमें पता है फंगल एसोसिएशन होता है, हेल्प करता है प्लांट्स को काफी ग्रो करने में। तो कह क्या रहे हैं, एक फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे जाले जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, वेब टाइप का, किसके, यंग रूट, और जिसके अंदर वो जा सके। The hyphae have a very large surface area. If you all remember, fungus इस तरीके से होता है, right? So ये जो होता है ये होता है hyphae, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट होता है that is your mycelium. What is it? It is your mycelium. और ऊपर ये जो लंबा होता है ये होता है आपका hyphae. तो जो आपके माइकोराइजा यानी कि जो फंगल एलिमेंट है वो उनका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज्यादा होता है, दैट एब्जॉर्ब मिनरल आयंस एंड वाटर फ्रॉम सॉइल फ्रॉम अ मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट परहैप्स अ रूट कैन नॉट डू। एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया, सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया, और ये रूट सेल्स के अंदर भी है, रूट हेयर के अंदर भी है, तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड दिस इज द रीजन कि जो माइक्रोराइजा है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन माना जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे प्लांट्स के लिए। The fungus provides minerals and water to the roots. In turn, the roots provide sugars and nitrogen-containing compounds to the mycorrhiza. Phloem आएंगे अब यहाँ पे। फ्लोएम जो है वो फूड लेके आएगा, ठीक है, और आपके क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। सो इससे क्या हो रहा है, आपका जो फंगल एलिमेंट है वो ग्रो कर रहा है, और फंगल एलिमेंट की वजह से प्लांट्स ग्रो कर रहा है। फिर से रिवाइज करेंगे, माइकोराइजा
इट विल स्प्रेड इनटू अ मच लार्जर एरिया, बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाएगा। वेब लाइक है तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, किसकी, वाटर की और मिनरलाइंस की। सो ये हमको क्या कौन दे रहा है, माइक्रोराइजा, मतलब बेसिकली फंगल एलिमेंट। अब ये हो गया, बदले में फंगल एलिमेंट को क्या मिल रहा है, फूड एंड नाइट्रोजन, जिसके वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है। सो दिस इज ऑब्वियसली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहेंगे, symbiosis. Some plants have an obligate association with the mycorrhizae. For example, pinus seeds cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza. यानी कि obligate मतलब क्या होता है, obligate मतलब हो जाएगा कंपलसरी, ठीक है, ऑब्लिगेट मतलब हो जाएगा कंपलसरी, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। सो जब पाइनस ट्री होता है, जिम्नोस्पर्म, राइट, वो बिना माइक्रोराइजा के जर्मिनेट ही नहीं होंगे सीड। सो दिस बिकम्स रादर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। छोटा था बट इंपॉर्टेंट है। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट याद रखना है, माइक्रोराइजा याद रखना है, एपोप्लास्ट कहाँ नहीं, किसकी वजह से रुक जाएगी, ये याद रखना है, ठीक है। और याद कैसे रखेंगे बेटा, पढ़ के, ठीक है। सो स्टार्ट रीडिंग, सॉल्व क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा डायग्राम, हाँ डायग्राम मैं बनाने के लिए कहूंगी, क्योंकि डायग्राम जब आप बनाते हो ना तो उसके थ्रू काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वाला, अगर प्लाज्मोडेस्माटा वाला डायग्राम बनाएंगे, आप वहीं पे चीजें लिख दीजिए उसके साथ, दैट इज ऑलरेडी एक फ्लो चार्ट की तरह है वो, तो वहां पे आप अगर चीजें लिख देंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अपने नोट्स खुद बनाना सीखिए, दूसरों के नोट से हम कभी उतना अच्छा नहीं पढ़ सकते जितना हम अपने नोट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, फटाफट एनसीईआरटी खोलेंगे, ठीक है। ओपन दी एनसीईआरटी, रीड थरोली, आंसर सम क्वेश्चंस इफ यू हैव, राइट, एंड कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट अगर लैक कर रहा है या चीज समझ नहीं आ रही है, वीडियो एक बार देख लें, तभी नहीं समझ आता है कमेंट कर दीजिए प्लीज, ठीक है, क्योंकि कमेंट कर देंगे आप, सो मैं आपको शायद वो चीज और इजीली या और डेप्थ में समझा पाऊं, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बट मिलेंगे तब अगर आप बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मिले। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। थैंक यू।